चलिए जाग जाओ। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रीकेम एकेडमी। पुरानी क्लास का एक बार थोड़ा सा वन शॉट। U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R। ये कब के लिए है? अगर हमारे पास कोई दो आवेश है, Q1 है और Q2 है, स्मॉल q कैपिटल Q एनीथिंग, और बीच का सेपरेशन कितना है R। तो ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम की अपनी एक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग जानते हैं, है ना, हर सिस्टम की अपनी एक एनर्जी होती है। जैसे ये मार्कर है तो इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ है, किसी हाइट पर है, इसके किसी ना किसी डायमेंशन के कारण है ना, इसके स्ट्रक्चर के कारण है, केमिकल स्ट्रक्चर के कारण है ना, कोई केमिकल कॉन्फ़िगरेशन होगा, रासायनिक विन्यास होगा, उनके कारण जो भी इसके अंदर एनर्जी है। वैसे ही इसके कारण भी एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, दोनों आराम से बैठे हुए हैं, तो इनमें भी एनर्जी है। उस एनर्जी को कहा गया है कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। इसे दे दिया। कौन से फोर्स के लिए डिफाइंड होती है पोटेंशियल एनर्जी भाई? कौन से फोर्स के लिए, कौन से बल के लिए पोटेंशियल एनर्जी? कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल के लिए, या फिर आप केंद्रीय बल भी तो कह सकते हो, सेंट्रल फोर्स के लिए भी तो डिफाइंड है। और अगर हमें निकालना होता है पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू या फिर यू जिसे कहते हो, अगर हमें बताना होता है तो आप एनर्जी निकालते हो कि वर्क डन निकालते हो? हाँ, किया गया कार्य निकालते हो, वर्क डन निकालते हो। और पोटेंशियल एनर्जी बताना है तो वर्क डन कैसा? किसी भी फोर्स का या संरक्षी बल का? संरक्षी का। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कैलकुलेट कर देते हो तो आपका पोटेंशियल एनर्जी अपने आप आंसर आ जाता है। क्लियर है? तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का क्या तरीका है? हमेशा क्या निकाल लो? वर्क डन निकाल दो। अब आइए चलते हैं, इसी चीज को हम जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा और। इसमें Q1 Q2 कैसे रखते हो? Q1 Q2 साइन के साथ, चिन्ह के साथ रखा जाएगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी है, डायरेक्शन होती है इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, डायरेक्शन नहीं भी है। कैसे होगा? जब Q1 Q2 को साइन के साथ रखोगे, हो सकता है Q1 पॉजिटिव हो, Q2 नेगेटिव हो। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं थोड़ा सा सोचने वाली बात है और कॉमन सेंस का। अगर मान लो मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये दूसरा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इनके बीच की जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, सपोज दैट R1 डिस्टेंस पर है, U1 मान लिया, या U इनिशियल। अभी आपको ये बताना है इनके बीच कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन। सोचो, इनको पास लाने पर इनकी एनर्जी घटेगी या दूर ले जाने पर? सोच के बताना। पास ले जाने पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी या दूर ले जाने पर? पास तो ये आना ही चाह रहे हैं, अट्रैक्शन आप ही नहीं बताया, इनके बीच कैसा फोर्स है? आकर्षण का। तो पास तो आना ही चाह रहे हैं। आप पास लेकर के आओगे तो इनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है बढ़ेगा घटेगा? खुद ही सोचो भाई, पास लेकर के आओगे, इनको दूर लेकर जाओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। यानी अगर इनको पास लाना है तो ये तो अपने आप आने को तैयार है, आप इसको जबरदस्ती खींच के इधर लेकर के जाओगे। वर्क डन कब करना पड़ेगा? जब इसको जबरदस्ती खींचोगे, भाग चल इधर, तो जबरदस्ती जब खींच के इधर लेकर के आओगे तो वर्क डन होगा ना। ऐसे छोड़ो, वर्क डन अपने आप मिल जाएगा आपको। तो वर्क डन कब मिलेगा? जब एक्सटर्नल एजेंट हम करेंगे। इसको जब खींच के जबरदस्ती लेकर के आओगे तो बताओ, अगर अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस का मतलब असमान आवेश, असमान आवेश, उनको अगर मैं दूर करूंगा तो एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। उनको दूर करने में पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि वर्क डन करना पड़ेगा भाई, और पास लाने पे घटेगी। अनलाइक चार्जेस के लिए क्या क्या बातें और कुछ जो बातें हैं और सब सीखते चलेंगे धीरे धीरे। सबसे पहला, अगर हम अनलाइक चार्जेस हैं, असमान आवेश हैं, असमान आवेशों को दूर करने पर क्या कार्य करना पड़ता है? अनलाइक चार्जेस को अगर हम दूर करते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है, दूर करने पर कार्य करना पड़ता है, जिसकी वजह से करने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ती है। उल्टा कर दो, समान आवेश के लिए पढ़ो। सोचो, ये एक प्लस है ये, और दूसरा ये भी प्लस है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पास लाने पर एनर्जी बढ़ेगी या दूर लाने पर? आना चाहेगा पास? नहीं, क्योंकि कैसा नेचर है, दोनों समान है, तो आकर्षण की प्रतिकर्षण, रिपल्सन। तो जबरदस्ती ढकेलना पड़ेगा। जब जबरदस्ती ढकेलोगे, उसके पास ले जाओगे, जबरदस्ती जाना नहीं चाह रहा, जैसे तुम पढ़ना नहीं चाह रहे, है ना, जैसे तुम पढ़ो वैसे ही उधर जाना नहीं चाह रहा, जबरदस्ती जब ढकेलोगे, टीचर जैसा मोटिवेट करेगा, प्रेशर देगा तो जाओगे उधर, एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा तो ये जाएगा, और जाएगा तो वर्क डन होगा, और वर्क डन होगा तो वही क्या किसके रूप में स्टोर हो जाएगा? एनर्जी के रूप में। वर्क डन ही एनर्जी है, इस चीज को याद रखना पड़ेगा आपको। वर्क डन ही क्या चीज है? एनर्जी है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन यहां तो आप कह रहे हैं कि सर एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स कहां से आया? तो कल आपको बताया गया था, वो मैं फिर से रिपीट करा देता हूं। क्या क्या? अच्छा, दूसरी बात क्या लिखते हैं? समान आवेशों को पास लाने पर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो सकता है ये। समान आवेशों को पास लाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और दूर ले जाने पर
भाई समान आवेश अपने आप दूर भागने को तैयार है, वो छोड़ो तो वो दूर भागने को तैयार है। और चलते हैं कुछ और स्टोरी की ओर। और देखो, अच्छा ध्यान से देखो, मान लो ये मेरे पास पहला कोई चार्ज रखा है और दूसरा चार्ज हम कहीं से लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड चार्ज के बारे में बात करते हैं। दूसरा चार्ज लेकर के आ रहे हैं और मान लो यहाँ रखना है मुझे, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर बात करो, ये है क्यू, ठीक है। इस पॉइंट पे बात करो, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आया या और आगे मुझे लेकर के जाना है इस Q2 को, तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स दोनों प्लस है, दोनों प्लस है। बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत बल किधर लगेगा, राइट की लेफ्ट? राइट लगेगा। ये हो गया F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और बाह्य बल आप यहां से यहां ला रहे हो, ठीक है। R से मान लो P को ला रहे हो, तो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किधर है, बाहरी बल, क्या आपको लेफ्ट में लग रहा है, F एक्सटर्नल। अब आप कैसे लेकर के आ रहे हो, बहुत धीमे, बहुत तेजी से, बहुत ही धीमे, इतना छोटा इनफाइनाइटिसमली स्मॉल पार्ट्स ऑफ सेकंड्स में, टाइम्स में इतना तोड़ तोड़ के लेकर आ रहे हो, इतना धीरे धीरे लेकर के आ रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है कि एक्सटर्नल है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यानी दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। समझ रहे हो, इतना धीरे लेकर के आ रहे हैं कि इसके वेलोसिटी में, इसकी स्पीड में कोई चेंज नजर ही ना आए, कोई चेंज ही ना हो। इसे कहा जाता है अत्वरित गति, अनएक्सिलरेटेड मोशन से लेकर के आ रहे हैं, और स्पीड भी लगभग जीरो ही हो। इतना धीरे इसको यहां से लेकर के धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, ऐसे इतने धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है भाई दोनों फोर्स बराबर होगा। सोचो, आपको जब पोजीशन में चेंज ही नजर नहीं आएगा तो आप नेट फोर्स क्या कहोगे? फिर भी चला रहे हो, कह रहे हो, फिर भी चेंज कर रहे हो, R1 से R2 लेकर के चल रहे हो, इसका मतलब है दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो कैसे निकाला जाता है, अगर मान लो मुझे कह दिया गया वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, मुझसे पूछ लिया गया, तो अब बाह्यकर्ता कितना बल लगा रहा है उसका तो कोई सूत्र पढ़ा नहीं हमने, बाह्यकर्ता कितना बल लगाएगा। लेकिन हाँ, ये तरीका है कि ये इसके इस फोर्स के बराबर है, बाय एक्सटर्नल एजेंट जितना फोर्स लगा रहा है उसका कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन एक चीज पता है कि भाई एक्सटर्नल एजेंट जितना फोर्स लगा रहा है वो इक्वल है इलेक्ट्रिक फोर्स के, वैद्युत बल के बराबर है, दोनों ताकत आपस में बराबर है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट निकालने का तरीका, बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य बताने का तरीका है वर्क डन बाई कौन सा बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसका क्या ले लो आप लोग, निगेटिव कर लो, अपने आप क्या आ जाएगा, बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य अगर बताना है तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य का कौन सा मान ले लो, निगेटिव वैल्यू ले लो, अपने आप आपको क्या बता देगा वो, अरे क्या बता देगा, वर्तन भाई बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य वैद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये हो सकता है वैद्युत क्षेत्र ना, आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में क्या लिखा मिल सकता है, वर्क एक्सटर्नल बाई लिखा हो सकता है, माइनस साइन वर्क डन बाई, वर्क डन WD मैंने लिख दिया, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स CF। अरे इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है बेटा, वैद्युत बल कैसा बल है, संरक्षी बल ही तो है, सेंट्रल फोर्स ही तो है, तो वही हो गया। तो चाहे ऐसा लिखा मिल सकता है, चाहे ऐसा लिखा मिल सकता है। ये दोनों चीजें आपके लिए खासियत थी आज के लिए। और चलते हैं हम आगे को लेकर के कुछ इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो भी। अच्छा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है कब घटती है, क्या वो क्लियर हो चुका है? बढ़ती कब है भाई, कब बढ़ेगी, कौन कौन से केस में बढ़ती है, दोनों सेम नेचर में, अपोजिट नेचर में, दोनों में। समान आवेश को पास लाने में, लाइट चार्जेस को पास लेकर के आओगे, एक्सट्रैक्ट करोगे दोनों को कि और पास आओ, तो एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि वर्क डन करना पड़ेगा। और अनलाइक चार्ज को आप डिस्ट्रैक्ट करोगे, दूर करोगे, पास ना लाओ, दूर लेकर जाओ, दूर जाना ही नहीं चाहेगा। सोचो आकर्षण कर रहा है ना एक दूसरे को और जबरदस्ती खींच रहे हो, नहीं नहीं, ये देखो इंस्टाग्राम, ये आप लोग, मैं खींच रहा हूं जबरदस्ती, तुम आना नहीं चाह रहे, आना नहीं चाह रहे बेटा, तुम्हें जबरदस्ती खींच के लेके आऊंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, कर ही रहा हूं, दिनों रात कर रहा हूं, पढ़ो तो तुम, ठीक है, मिटारा जा रहा है। ये इंस्टाग्राम है, ये तुम, ये मैं हूं, नहीं नहीं, गंदी चीज तुम हो, ये इंस्टाग्राम गंदा है, ये तुम हो बेटा, तुम लोग अच्छे हो। अच्छा लगा तुम लोगों को, कुछ गर्व महसूस हुआ, गर्व महसूस हुआ तो इसमें जो तुम्हें समझ में आया छाप लो। चलते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर, ठीक है, एक आध दो न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर लगा लिया जाए, आसान आसान करा जाए, है ना, जीरो टू हीरो लेकर के चलते हैं न्यूमेरिकल। ये आपके दिमाग में छप गया होगा, ठीक है, बाकी वीडियो से देख लेना जिनको रिवीजन करना होगा। पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर, हाँ देखो स्क्रीन देखो, पहला न्यूमेरिकल, मान लो मेरे पास है कोई चार्ज 2 कूलम का, कितने कूलम का, और वो भी प्लस, बताओ इससे 4 सेंटीमीटर मीटर दूरी पर कितनी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एट 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर, मीटर कितनी, एक, वेरी गुड, एक आवेश और से अकेला आवेश, अरे यहाँ कितना है, Q1 इंटू Q2, अभी एक ही ढेला लेकर के बैठो, एक और ढेला मारो, लो 2 आ गया, 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम ही क्या, 3 कूलम। चलो आंसर अपने पास रखिए, प्लस ही है, आंसर अपने पास रखिए, जल्दी करो। आ गया आंसर, नहीं आया, कितना टाइम लगेगा, दोनों प्लस ही तो है,
क्या आंसर सबका माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है? प्लस में। U बराबर क्या सूत्र है, फार्मूला क्या है? के Q1 Q2 अपान R, 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 2, Q2 3 अपॉन R कितना? R 4 है क्या? अभी वो भी 2 ले लिए होते तो आसान हो जाता ना। 2 है, आपके हाथ का खेल है, अपॉन 4। ठीक है, अब बताओ क्या ये 2 2 4 ये चले गए? आपके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आई? 9 गुणे 10⁻9 जूल। प्लस या माइनस आई है? अगला सवाल माइनस। आंसर बोलो। 1 सेकंड में क्वेश्चन चेंज हो गया। अब क्या सेम एनर्जी होगी बट कितना होगी? -9 इंटू 10⁻9। बात समझ आ रही है? -9 इंटू 10⁻9, क्योंकि एक चार्ज आपका क्या हो गया माइनस। जैसे आप माइनस रखेंगे साइन के साथ रखा जाएगा, यहां माइनस आएगा और यहां भी माइनस आएगा और उसको टोटल एनर्जी क्या कर देगा? ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 बॉडी चार्ज सिस्टम। दो आवेश अगर रखे हैं तो ये उनकी एनर्जी हो गई। क्या 2 ही हो सकते हैं और नहीं हो सकते? हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन याद है सबको? अगर आपके पास बहुत सारे आवेश आते हैं तो आप उसके कारण फोर्स निकालते हो। कौन से लॉ से? अध्यारोपण का सिद्धांत वो तो रखता है। कौन से लॉ से, मतलब कैसे जोड़ते हो सबको? सदिश योग, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सदिश योग का नियम लगाते हो तो जोड़ पाते हो। इसमें तो सदिश योग नहीं लगाना ना, इसमें तो डायरेक्ट जोड़ दो भाई। अधिक से डायरेक्ट जोड़ेंगे, इसमें डायरेक्शन का खेल नहीं है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो आओ इसको 3 बॉडी चार्ज सिस्टम करते हैं और हम लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा एक शॉर्ट आंसर, बहुत बढ़िया सा। बीच की डिस्टेंस a q प्लस प्लस बोलो पोटेंशियल एनर्जी। अरे जल्दी बोलो। के क्यू स्क्वायर अपान, अरे Q1 की जगह पर Q, Q2 की जगह पर Q, डिस्टेंस है यार, तो के क्यू स्क्वायर अपान a। अच्छा ये फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी है कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है? ये फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट है। कितनी डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर। ये एट अ पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट है। ये डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस हमने घटा दिया था, याद करो। R2 इक्वल टू कितना लिया था? इन्फिनिटी। तो U एट R2 या यू कैन से U फाइनल कितना कर दिया था आपने? 0 कर दिया था। यानी अनंत पर हमने एनर्जी कितनी मान के रखी है? सबको ये याद होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट हम जो मान रहे हैं 0 रेफरेंस पॉइंट, वो इनफाइनाइट पर है। इनफाइनाइट पर हमारी तीव्रता कितनी होती है? इंटेंसिटी कितनी? 0। ठीक है, और इनफाइनाइट पर आपकी ये काम आएगा आगे। और इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी भी 0 ही होती है। चलो ठीक है, और अकेले आवेश की पोटेंशियल एनर्जी 0। तो अकेले आवेश की पोटेंशियल एनर्जी भी 0 और अनंत पर पोटेंशियल एनर्जी भी 0। पोटेंशियल एनर्जी दो चीजों के लिए 0 होती है। अगला न्यूमेरिकल, मान लो सपोज दैट वी हैव अ ट्रायंगल, साइड ए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड ए एंड ऑल द चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल Q इक्वल चार्जेस। आपको बताना है नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। सब लोग सॉल्व करें। U इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करें सब लोग, कोशिश करें। नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। हर जगह ये सब न्यूमेरिकल करवा दिए जाते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R। लग गया? कैसे निकालोगे? जो तरीका करते थे सुपरपोजिशन में वही करो। पहले इन दोनों के कारण निकालो, फिर इन दोनों के कारण निकालो, फिर इन दोनों के कारण निकालो और जोड़ लो। कितना आसान है, हो जाएगा ना? पहले इन दोनों के कारण। अच्छा एक सेकंड देखो ध्यान से, अगर सवाल लगाने की बात ना करा जाए तो खुद से सोचो, क्या चार्ज Q ही है? समान आवेश है। डिस्टेंस बोलो हर चार्ज के लिए। इन दोनों के बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, अगेन द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू चार्जेस ए। सब तो सेम ही है। तो क्या जो एक एनर्जी आएगी इसके लिए, क्या वही एनर्जी इसके लिए? और वही एनर्जी बोलो इसके लिए कितनी? के क्यू स्क्वायर अपान 1 + 1 + 1, क्या 3 के क्यू स्क्वायर अपान है? सवाल लगाने का थोड़ी था, तो मुंह जवानी लग जाएगा है कि नहीं है? विदाउट पेन एंड पेपर सोचो, दिमाग लगाओ। लेकिन अगर ये मान लो 4 बॉडी सिस्टम हो जाए, ये तो 3 चार्ज सिस्टम है, 4 चार्ज सिस्टम हो जाए तो सावधान करते हैं। आइए इसको थोड़ा सा हम मैथमेटिकली कैसे लगाएंगे। इधर देखो सब लोग, जब आपके पास केवल एक चार्ज था, धरती पर केवल एक चार्ज था, इससे बड़े बड़े भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? सपोज दैट हमने केवल पॉइंट ले लेते हैं A, B एंड C। चलो हम चार्ज लेकर कहते हैं, देखो सवाल लगाओगे कैसे। मान लो आपके पास कोई दूसरे तरीके का न्यूमेरिकल आ जाए
ठीक है, तो उसको कैसे लगाएंगे? सबसे पहले पहला चार्ज लेकर के आओ, रख दो ए की वैल्यू कितनी है क्यू, हम यू नेट लिखने चल रहे हैं, बताओ यू ऑफ ए कर ले, ए ना करो 1 2 करो यार, तो आसान होता है, वरना ए बी सी में कंफ्यूज हो जाएंगे हम ही। 1 2 और 3, चलो 1, जब अकेला 1 लेकर के आए तो इसकी एनर्जी कितनी है, u ऑफ 1 कितना है 0, प्लस पहला आवेश आ चुका है, पहला चार्ज आ चुका, आपका सिस्टम बन रहा है धीरे धीरे। दूसरा चार्ज लेकर आओ, कितनी दूरी पर रखना है इससे, ए डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज रखो, पोटेंशियल चार्ज की वैल्यू क्या है Q, आपका दूसरा चार्ज आ चुका है। अब बताओ क्या ये चार्ज लेकर के आओगे तो इसकी फील्ड रही होगी, और इसकी फील्ड रही होगी तो इसको वर्क डन करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 किसके कारण, 1 के कारण, लिखोगे नहीं लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी 2, कितना 2 के लिए पोटेंशियल एनर्जी करना वर्क डन करना पड़ा, 1 के कारण, तो क्या लिखोगे, बाद में कैलकुलेट कर लेते हैं, कर लो कैलकुलेट, प्लस कितना आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, अरे के Q1 Q2 अपॉन ए, तो वही आया, अभी तो 2 ही आया ना, आपके पास कितना चार्ज था, 3 चार्ज, तीसरा चार्ज कुछ ऊपर जैसे रखा है, यहां पर कहीं रखा है, ये हो गया आपका तीसरा चार्ज जो कि है कितना Q, बोलो इससे कितनी दूरी पर है, ए डिस्टेंस और इससे भी ए डिस्टेंस। अच्छा बताओ इन दोनों के बीच का फोर्स का कोई लेना देना है इसके मतलब से, इससे इंडिपेंडेंट है ना, 2 बॉडी इंटरेक्टिव फोर्स 2 बॉडी इंटरेक्टिव एनर्जी, इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि इन, अच्छा जो एनर्जी इसके लिए वही एनर्जी इसके लिए, हाँ इन दोनों के लिए कोई ना कोई एनर्जी होगी, डिस्टेंस कितनी दूरी पर रखे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 1, 3 ड्यू टू कितना लिखोगे के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, कंप्लीट हो गया। क्या 3 के लिए क्या ये भी फील्ड बना कर बैठा है, ये भी जाल बिछाए बैठा है कि मेरे लिए भी कार्य करोगे, कार्य ये भी, जो पहले पहुंचा वो कार्य करवाएगा, भाई राजा है वो, पहले पहुंच गया। बताओ अब क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 2 कितना लिखोगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, कितना हो गया, 0 का कोई लेना देना नहीं, 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, आंसर आसान था, बिना पेन पेपर के आप लोग सॉल्व कर चुके थे, याद करो, है ना, सिमेट्रिक था, बहुत इजी था। एक और करें, चलो एक और देखो, एक और देखो, उसके बाद हम इसको घसीट देते हैं। सपोज दैट वी हैव अ स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है, और वर्ग की भुजा, जैसे उसमें साइड ए लिया है तो इसमें भी आप क्या कर लो, साइड ए ही ले लेते, यहां ए नहीं लिखा। अगला देखो, चलाना मत कलम, अभी कुछ मत उतारो, फालतू टाइम वेस्ट मत करो, बस साथ में चलते रहो आप लोग, बस ये सारे चार्ज क्यू क्यू ए ए ए और ए। अब बताना है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, नेट टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। फोर्स अगर आप पूछता तो मैं बात कर लेता, कैसे करोगे, 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, और क्या क्यू स्क्वायर अपॉन ए बाहर रहेगा, ठीक है, वेरी गुड। और सॉल्व किया, और बताओ, सोचो, जैसा पैटर्न सिखाया उस पैटर्न को अगर फॉलो करो तो बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, आओ बनाओ। देखो इधर, पेन मत चलाओ, इधर देखते रहो, इसको बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला चार्ज, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 एंड 4, नंबरिंग करो। सबसे पहले किसको लेकर के आए, 1 को लेकर आओ, बताओ 1 को लेकर के आए, पोटेंशियल एनर्जी यू नेट लिखने चल रहे हैं, u ऑफ 1 कितनी होगी 0, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस दूसरा लेकर के आओ भाई, कितनी डिस्टेंस पे लाके रख रहे हो, ए डिस्टेंस पर q, बोलो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, ये तो आपका 2 है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1, देखते चलोगे समझ में आता रहेगा। कितना लिखोगे के, अरे इतना आसान है लिखना, Q1 Q2 अपॉन ए, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन प्लस तीसरा लेकर के आ जाए, तीसरा ना लाया जाए भाई, तीसरा लेकर के आओगे, कहां रखोगे, इससे कितनी डिस्टेंस, तीसरा उधर है ना, इससे कितनी डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर, तीसरा लेकर के आओगे, क्या है Q, ये 3 हो गया। बताओ क्या इसको कार्य करना पड़ेगा 2 के कारण एंड ऑल्सो ड्यू टू 1, दोनों के कारण काम करना पड़ेगा भाई। तो 2 के कारण, पहले 2 के कारण निकालो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 2 कितना होगा, के क्यू, अरे चार्ज क्यू क्यू है, डिस्टेंस क्या है ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन, लेकिन सर इसके लिए डिस्टेंस ए तो नहीं है, तो जिन बच्चों ने 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए इधर रखा हो तो गलत हो गया ना, क्योंकि डिस्टेंस ए थोड़ी है। क्या डिस्टेंस कितनी है बताओ, √2a है, टोटल डिस्टेंस कितनी है √2a है, तो आपका आंसर आएगा, क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 किसके कारण 1, तो लिखते चलो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 1, क्या लिखोगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन
के क्यू स्क्वायर अपान √2a। हो गया, बन गया पूरा डिब्बा। एक छूट रहा है ना? बताओ कौन छूट रहा है वो? 4 चार्ज। 4 चार्ज कितना डिस्टेंस है इससे? a, और इससे भी a। ये हो गया आपका चार्ज 4, इससे भी a डिस्टेंस पर और इससे भी a डिस्टेंस पर ही। तो पोटेंशियल एनर्जी 4 के कारण बताओ कितनी एनर्जी लिख लोगे? 4 की एनर्जी लिखोगे कितने के कारण? 1, 2 और 3। तो क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी आप 4, 1 के कारण 4, 2 के कारण 4, 3 के कारण। आसान है ना? कितना आसान, देखो कितनी आसानी से लिखते चल रहे हैं यार। ऐसे ही आप लोग भी करो। और लिखते हैं सबसे पहले 4, 1 के कारण के क्यू स्क्वायर अपान 4, 2 के कारण, थोड़ा दूर हो जाएगा ना, के क्यू स्क्वायर अपान √2a। 4, 3 के कारण के क्यू स्क्वायर अपान a। तो सारी वैल्यू लिखी जाए। 4, 1 के कारण के क्यू स्क्वायर अपान a, 4, 2 के कारण के क्यू स्क्वायर अपान 2। देखो 2 यहां पर है, कितनी दूर डिस्टेंस पर है? √2a, के क्यू स्क्वायर अपान √2a प्लस 4, 3 के कारण के क्यू स्क्वायर अपान a। टोटल जब ऐड करो, इसका तो कोई काम ही नहीं रहता। 1, 2, 3, 4। तो आपके पास हो गया 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन a प्लस, इधर देखो जो यहां है वही तो यहां है ना, हो जाएगा 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। आपको नहीं लग रहा √2 से √2 काट देना चाहिए और के क्यू स्क्वायर अपॉन a कॉमन ले लेना चाहिए? क्या रिजल्ट आएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन a ब्रैकेट में हो जाएगा 4। ये देखो 2 अपॉन √2 लिखा है बेटा, √2 इंटू √2, एक √2 गया, क्या बचा? केवल √2 बचा। आपके पास आया 4 प्लस √2। इससे आंसर आ गया। और जितने बच्चों ने जल्दबाजी में आंसर दे दिया 4 के क्यू स्क्वायर पाने, उनका थोड़ा सा एरर हो गया भाई। उन्होंने सोचा 4 डिब्बा है, 4 है तो 4 की वजह से नहीं। अब एक सेकंड रुको, ये बताओ जब आपके पास केवल 2 आवेश था, व्हेन यू हैव ओनली 2 चार्ज सिस्टम, तो आपके पास एनर्जी का कितना टर्म आया? एक। एनर्जी का कितना पद आया? केवल एक ही तो टर्म आया। आपके पास कितने पर? जब आपके पास, कहां लिखूं मैं, यहां जगह है मेरे पास, ध्यान से देखो और समझो। जब आपके पास 2 चार्ज सिस्टम था तो आपके पास एनर्जी का कितना टर्म आया? के Q1 Q2 अपान R या के क्यू स्क्वायर अपान A। आपके पास 3 चार्ज हो गए, 3 चार्ज, कितनी एनर्जी आई? 3 की 4, 3 की 4। अरे इसका कहां गिनते हो? इसको काहे गिनते हो? 3 की 4, 3। जब आपके पास 4 बॉडी, 4 चार्ज का बॉडी आया, तो बताओ आपके पास एनर्जी का कितना टर्म? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने? सोचो अगर 5 हो जाते तो? 5 हो जाते तो 9 की 10। अब देखो मान लो 5वां मैंने यहां रखा इससे a डिस्टेंस पर, तो क्या 6 तो पहले ही है इनके 4 के कारण? और क्या जब मैं 5वां लेकर के ये लेकर के आया तो इस 5वें का क्या 1 के कारण, 2 के कारण, 3 के कारण क्या 4 नए टर्म आएंगे? तो अगर मैं 5वां चार्ज लाऊंगा तो बोलो कितने टर्म हो जाएंगे? 10। 6 चार्ज लेकर के आया, 15। अब क्या 5 डिब्बा अलग, 5 ऑलरेडी बना के बैठे, नहीं बनाए? और 5 के कारण कितना है? 10। 6वां लेकर के आओगे तो 5 और हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा? तो हर बार ऐसे बताएंगे। अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया तो इसके लिए याद रखो कि कितने एनर्जी के टर्म हो सकते हैं। उसके लिए जो मैथ पढ़े होंगे बाइनोमियल थ्योरम, NC2, टोटल एनर्जी का टर्म कितना आएगा? NC2। मैथ वाले, बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा आसान कर दिया जाता है, उसको लिए ध्यान से देखिए क्या होता है। जहां n क्या है? आवेशों की संख्या। n क्या चीज है? आवेशों की संख्या। n है आवेशों की संख्या। तो देखते हैं इसका आंसर 3k स्क्वायर अपान a। देखो NC2, n इंटू n माइनस फैक्टोरियल, सॉरी 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, केवल आपके पास कितना चार्ज है? 2 चार्ज। केवल कितना चार्ज है? 2। कुछ एरर हो जाएगा, n इंटू n माइनस आर अपान, गलत फार्मूला लिखा क्या? परेशान मत हो, चेक करने दो। n माइनस n इंटू n, अरे बायोलॉजी वालों के लिए फार्मूला देखो, बायोलॉजी वालों के लिए फार्मूला n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, बायोलॉजी वालों के लिए। ठीक है, मैथ वाला एरर हो गया, मैथ वाला काटा जाए। ये बताओ पहले NC2 को अभी ओपन करते हैं, पहले ये वाला क्लियर कर लें। n की वैल्यू 2 रखो, 2 रखोगे, 2 रखोगे ना?
2 2 माइनस 1 2 अपान 2 क्या 1 आया, 2 के लिए 1, 3 रखो 3 इंटू 3 माइनस 1 अपान 2, 3 माइनस 1 2, 2 से 2 गया कितना आया 3 के लिए 3, 4 रखो 4 4 इंटू 4 माइनस 1 4 माइनस 1 3, 4 इंटू 3 अपान 2, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, क्लियर हो गया। अब मैथ वाला चेक कर ले। हाँ नहीं 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 यही सबके लिए थोड़ी होगा, तो मतलब जो मैथ वाले हैं वो अपना मैथ वाला अलग, मैथ वाले याद रखें NC2 को, मैथ वाले क्या याद रख ले NC2 को, और उसमें क्या करते हैं भाई उसको चेक कर लेते हैं एक बार कि कैसे बनाया जाता है। नीचे तो फैक्टोरियल 2 घूम घुमा के यही पहुंचेगा, लेकिन एक बार चेक कर लेना, एक बार चेक करें। NC2 को ओपन करो सब लोग और बताओ कितना आएगा। व्हाट इज NCR? NC2 को ओपन करो, क्या आएगा NC2 की वैल्यू। NCR NC2 की वैल्यू क्या आती है, अरे जल्दी बताओ आप लोग। कितना आता है NC2 को ओपन करने पर? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल। आर यू श्योर? एकदम सही। चेक करें n की वैल्यू कितना है 2, 2 रखा अपॉन 2 माइनस 2 0 0 फैक्टोरियल 1 2, तो 2 से 2 1, ओके 1 तो आया। अब 3 के लिए प्रूफ अगर हो गया तो सही है तुम्हारा। 3 रखो 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा, और 2 फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 2 से 2, ठीक है तो प्रूफ हो गया। बढ़िया बना दिया तुम लोगों ने, गजब, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा फार्मूला है होगा फार्मूला पे, मुझे क्या पता, मैंने बहुत दिन से पढ़ा ही नहीं। ठीक है ये याद हो गया। सब लोग क्या याद रखो n इंटू n माइनस 1 अपान 2, और इससे आपका आसान हो जाएगा कितने टर्म बनेंगे। अगर मान लो तुमने सवाल लगाया और कहीं कुछ छूट छाट गया तो आसानी से कर सकते हो। अब देखो दूसरा तरीका इसका, n इंटू n माइनस 1 2। पोटेंशियल एनर्जी अगर सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक है ही नहीं है बताओ? चार्ज सेम डिस्टेंस सेम, और ये भी लगभग लगभग सिमेट्री, चार्ज सेम डिस्टेंस सेम, और एक चार्ज पकड़ोगे तो उसके कारण एनर्जी देखते हैं। इसके लिए शॉर्टकट देखो क्या है कि एक ही झटके में सारा आंसर, यू नेट इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Any1, ठीक है। और Any1 किसके कारण? Any1 ऑल, 1 ऑल, 1a कर देता हूं मैं। क्या है इसको समझो ध्यान से। n/2 मतलब नंबर ऑफ चार्ज हो गया, कितने आवेश है, कितने आवेश है इसमें 3। इसका आंसर अभी देखो मैच करेगा, अभी 3 आ रहा है, ठीक है। और ना केवल इतना बल्कि u ऑफ 1 किसी एक का ड्यू टू a मतलब ऑल द अदर चार्जेस, किसी एक की ऊर्जा लिख लो सबके कारण, और उसको n/2 से मल्टीप्लाई करा दो। समझो ध्यान से। इस फार्मूले का मतलब क्या है कि आप किसी एक की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, किसी एक डिब्बे की, किसी एक चार्ज की, किसके कारण? बाकी सबके कारण, और किससे मल्टीप्लाई करा दो? n/2 से, n/2 से मल्टीप्लाई करा दो। आओ चेक करते हैं कितना सही है फार्मूला। चेक किया जाए, अरे चेक किया जाए, चेक करके देखते हैं भाई। इसी डिब्बे पे लगाओ, इसी ट्रायंगल पे लगाओ, लगाओ ध्यान से। n कितना बोलो? 3 आवेश है, 3/2। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक, इस एक की इन दोनों के कारण एनर्जी बोलो, इस एक की इसके कारण कितना होगा? kq²/a। लेकिन अभी यही नहीं लिखा, इस एक की इसके कारण एनर्जी बताओ, kq²/a। ये टोटल कितना हो जाएगा? 2kq²/a। क्या 2 से 2 चला जाएगा तो क्या आएगा? 3kq²/a। सर पहले यही बता दिया होता है, ये सब बताते ही ना, है ना, पहले यही बता दिया होता है, ये सब बताते ही ना, ये सब। इसमें करके देखें, रुक जाओ, इसमें करके देखो, इसमें करके देखो। आंसर सबको याद है? आंसर याद कर लो, kq²/a 4 + √2। आइए चेक करते हैं कि हमारा ये ट्रिक से आंसर आता है कि नहीं आता। आंसर पहले ही लिख दिया गया है। क्या सूत्र है भाई यूनिट निकालने का? सर n/2 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Any1 ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस। n कितना है? कितना डिब्बा है बेटा? 4, और 4 तो हो गया, 4/2, 2 तो आएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक, इस एक की एनर्जी लिखो सबके कारण। तो एक की एनर्जी लिखने चलोगे अगर, तो सबसे पहले इस एक की एनर्जी किसके से कारण आएगी भाई? इसके कारण आएगी। कितना होगा? kq²/a। इसके कारण कितना होगा? kq²/a आएगा, प्लस इसके कारण kq²/,
√2a। अब आप करो जो कर पाओ। हाँ बेटा, कौन सा? अरे इस एक की एनर्जी लिखोगे, इसके कारण लिखा, इसके कारण लिखा, और ड्यू टू दिस सबके कारण तो हो गया। लगाओ 4/2 कितना आएगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? 2kq² अपॉन प्लस kq² अपॉन √2। आपको नहीं लग रहा कि मैं 2 अंदर भेजूं और kq² बाहर कर लूं? kq² बाई ये बाहर करो, अंदर क्या आएगा? 4 + 2 अपॉन √2। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? kq² अपॉन 4 + √2। आंसर पहले ही लिखा बैठा था। आसान था, ट्रिक समझ में आई? तुक्का है, ये लग जाता है। फॉर किसके लिए है? सिमेट्रिक सिस्टम, सममित के लिए ऐसा लगाते हैं, सबके लिए ऐसा नहीं लगाते। क्लियर हो गया? टॉपिक क्लियर सबको एकदम? अगला हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर केवल न्यूमेरिकल था, आज न्यूमेरिकल ही बता दिया पूरा। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रह देते हैं, बस मिटा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी को किस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता? बताओ कैसा फोर्स है ये? कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है ना? संरक्षी बल है। संरक्षी बल में खास बात क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स की खास बात क्या है? कि इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड। तो डिपेंड किस पे करता है? ओनली इनिशियल एंड फाइनल। तो ये किस पे डिपेंड करेगी? जो पोटेंशियल एनर्जी में एक पॉइंट छूट गया था, अभी ध्यान आया, उसको लिख सकते हो। क्या चीज है? कि पोटेंशियल एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, वो इस बात से कोई मतलब नहीं रखता कि आप उसको किस रास्ते से ला रहे हो या कैसे ला रहे हो, बल्कि उसको इस चीज से लेना देना है कि ला करके रखे कहां पर और चलाई कहां से। यानी दिस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है या डिपेंड करती है, एनर्जी है ओनली इनिशियल, प्रारंभिक, इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द चार्जेस। फाइनल पोजीशन ऑफ चार्जेस, आवेश की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करने वाली राशि है ये, इसको लेना देना नहीं है। अरे खुद ही देखो, संरक्षी बल और कौन से बल हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? उसको किसी भी रास्ते से घुमा के लेकर आओ, इसे घुमा घुमा के कई बार मैंने डेरी में आपको दिखाया है, कितने भी रास्ते से घुमा के लेकर आओ, छोड़ोगे तो कैसा भागेगा? सीधा। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। छोड़ोगे तो ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। छोड़ोगे, मैं नचा नचा के लाया, नागिन डांस करा के लाया, लेकिन जैसे छोड़ा कहां भागा? सीधा नीचे। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, जिसका किया गया कार्य पाथ पे डिपेंड ना करे, वो संरक्षी बल होता है, और ऐसे भी आपकी एनर्जी भी है। ठीक है? तो हमेशा जब भी सवाल लगाना एनर्जी का, एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा वाला दिखाएंगे आपको, और उसमें ये खेल, ये सवाल आपको, ये पॉइंट आपको, की पॉइंट आपका मदद करेगा। तो उसमें क्या याद करना पड़ेगा कि वर्क डन जो है वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, फाइनल और इनिशियल, बल्कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सोचो, अच्छा अगर मैं ये कहूं कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, सोचो अगर मैं इसको घुमा के लेकर आऊं, ए से बी ले गया और बी से ए लेकर के आया, बताओ एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी अब ए से बी लेकर के गया, बी से ए लेकर के आया, राउंड पाथ के लिए, क्लोज पाथ के लिए 0। डेल्टा यू कितना? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज द सेम बेटा, यूए माइनस यूए, और आंसर कितना हो जाएगा? भाई जहां से चले जमीन से उठाओ, इसको ऊपर लेकर के जाओ, कुछ ना कुछ चेंज है एनर्जी में, नहीं है, वापस ले जाकर जमीन पर छोड़ दो तो पोटेंशियल एनर्जी 0। जहां से चले वहीं पहुंचे। अरे इनिशियल और फाइनल अलग अलग होगा तो एनर्जी अलग, एनर्जी का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अगर इनिशियल फाइनल सेम तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। हेडिंग डालो सब लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी इलेक्ट्रिक। अच्छा, वैद्युत का मतलब आवेश होता है, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या होता है? विभवांतर देखो, विभव में अंतर, विभव शब्द आपके लिए नया है, घबराओ नहीं, विभव क्या चीज है उसको जान लेंगे इससे थोड़ी देर में। विभव का मतलब, और उसमें भी क्या लेना है? अंतर। वैद्युत का मतलब आवेश, तो आप आवेश को लेकर आओ, चार्ज को लेकर के आओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज को लेकर के आओ, और आपको उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो रख लेते हैं, कैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, फिलहाल यूनिफॉर्म मैंने दिखाया। यहां से चार्ज, आप बताओ लेफ्ट जा रहे हो, आपको वैद्युत चार्ज के क्लोज जा रहे हो कि चार्ज से दूर? कोई मान लो चार्ज यहां बैठा हुआ है, बड़ा बड़ा क्यू ले लें ताकि आपको ताकत नजर आए, और आपने कोई चार्ज ले रखा है स्मॉल क्यू, ये भी प्लस ही है। पास जाने पर आपको बताओ ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर आप इस पॉइंट से बी से ए पर जाते हो, मान लो
या फिर ए से बी, जैसे आप जाना चाहो। बी से कहां जा रहे हो? ए पर। आपको कार्य करना पड़ेगा या मिलेगा? एक्सटर्नल एजेंट को, बाह्यकर्ता को कार्य करना पड़ेगा, यानी आप यहां से बी से ए पर लेकर जाओगे तो जबरदस्ती इसको ढकेल के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस इसको बैठा है ढकेलने के लिए, है ना। तो अगर कार्य करना चाहते हो तो यहां से यहां तक ले जाना पड़ेगा, और यहां से यहां तक लेकर जाओगे तो एनर्जी में चेंज करोगे कि नहीं करोगे? पहले यहां से इतनी डिस्टेंस पर था, अब आपने यहां से इतनी डिस्टेंस पर किया, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लेकर के आए? तो जो विद्युत विभवांतर जैसा कुछ है असल में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ही जैसा कुछ है ना। लेकिन उसको डिफाइन कैसा किया गया उसको समझते हैं कि वैद्युत विभवांतर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को, धन परीक्षण आवेश अभी लेंगे, टेस्ट चार्ज लेंगे, एक बिंदु से अंतर लेना है ना, अंतर, अंतर शब्द का नाम से डिफरेंस लेना है। डिफरेंस एक के लिए लेते हो कि दो के लिए? तो 2 पॉइंट होने चाहिए। विभवांतर कब आएगा? जब वैद्युत क्षेत्र के भीतर बैठोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओगे, तो जितना वर्क डन आपने किया फ्रॉम मूविंग बी टू ए, वो वर्क डन ही आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन सवाल यह है कि सर इस चार्ज का क्या करें? ये चार्ज भी तो है, यही चार्ज तो बताने आ रहा है कि भाई मेरे ऊपर यहां कितनी ताकत लगी, यहां बैठा था मेरे ऊपर इतनी ताकत यहां लगी अदिश वाली, और यहां कितनी ताकत लगी वही बताने आया है। उन दोनों का डिफरेंस सोचो, यहां बैठा था, दूर था, इसका मेरे ऊपर 100 की ताकत लग रही है, और यहां पहुंच गया, अब कहा मेरे ऊपर भाई 100 की लगेगी या 100 से ज्यादा की? 100 से ज्यादा। बताया उसने 180 की ताकत लगी। बताओ इसने कितनी ताकत महसूस करी होगी? 80। कितनी ताकत महसूस करी होगी एक्स्ट्रा? भाई यहां पे बैठा था तो 100 महसूस कर रहा था, आराम से मजे में पड़ा था, 100 नॉर्मल है, बट जैसे आगे गया उसको यहां 80 एक्स्ट्रा मिल रही है। यही 80 जो एक्स्ट्रा आपको दिख रही है, इसी ताकत का नाम है विभवांतर, जो कि आप बता रहे हो हायर माइनस लोअर, मतलब ज्यादा ताकत माइनस कम ताकत, और वही है आपका वर्कडन। वर्कडन कैसे बताया गया? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बताया गया? ध्यान से देखो, बताओ कहां की ताकत ज्यादा है, ए की कि बी की? तो कहा गया पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बताया गया? VA माइनस VB, ए की ताकत माइनस बी की ताकत बराबर किया गया कार्य वर्कडन, कहां से कहां लेकर आए हो? WB से ए। कौन से कार्य किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल एजेंट? बाह्यकर्ता, एक्सटर्नल एजेंट, अपॉन ऑन मूविंग द डेट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वो भी यूनिट टेस्ट चार्ज Q नॉट। अभी घबराओ नहीं, फार्मूला बहुत बड़ा, बहुत कठिन दिख रहा है। देखो फार्मूले को सिंप्लीफाई करो, E इक्वल टू F/Q नॉट से मिलाओ। जहां E है वहां क्या हो गया? V, है ना। जहां E है वहां क्या पढ़ लिया? V। जहां F है वहां क्या आ गया? W। Q नॉट सेम है, तो ये Q नॉट आ रहा था बताने कि मेरे ऊपर कितना बल लगा। ये Q नॉट बता रहा है कि मेरे द्वारा कितना कार्य मालिक ने करवाया, बाह्यकर्ता ने कार्य करवाया, और उसी कार्य का ही नाम है। और ये एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये है, और डिफरेंस लिखते हैं और हम इसको खत्म करते हैं। क्या चीज है इसको ध्यान से समझो, ये बहुत कठिन नहीं है, डरना नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, डेल्टा V बराबर W, शॉर्ट में W अपॉन Q नॉट, शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो। यूनिट बनाओ इसका, यूनिट जूल पर। एक और SI यूनिट याद रखो आज से, उसका आता है वोल्ट। साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वोल्टा, बहुत बोलता था, तो मैंने उसी के ऊपर यूनिट रख दी। ठीक है, मुझसे मेरे पास आया, बहुत बोलता था, तो मैंने उसी के लिए मैंने इसका ना, बहुत बोलता था तो मैंने कहा चलो ये बहुत बोलता था, उसका नाम ही एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, बोल्टा उसका नाम है। और क्वांटिटी, राशि बोलो, राशि कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है, लेकिन स्केलर के साथ साथ द्रव्यमान भी अधिक है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव होगा हमेशा, फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी। स्केलर है फिर भी पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, और जीरो कब होगा? जहां से चले इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कुछ समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी के जैसा। अब इसको और अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। इतना क्लियर हुआ? डेफिनेशन लिखा जाए, डेफिनेशन लिखो, हिंदी वाले लिखे। किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, या फिर एक लाइन ऐसे कर लो, हिंदी वाले स्मार्ट लैंग्वेज लिखें, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ये पहले लिख लो, ये आपको बहुत अलग कर देगा। सबसे वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, अब यहां से आप
अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, बहुत ही मजेदार वाली एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। अब आप लोग लिखो, देखो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड द वर्क, कमा लगाओ, द वर्क डन, द वर्क डन ऑन अ, वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, unit positive test charge while moving one point to another point, one point to another point by external agent. डेफिनेशन कंप्लीट। वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। इच कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इच कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इच कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इच कॉल्ड एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। डायग्राम बना लेना हो, ठीक है, इसे बना लेना। क्या लिख देना, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं, ठीक है, या प्लस चार्ज वगैरह भी बना लें, ऐसा कुछ करके, है ना, प्लस चार्ज वगैरह भी बना लेते हैं। मान लो आपके पास कोई प्लस क्यू है और इसकी अपनी कोई बहुत सारी फील्ड है, बहुत सारी फील्ड, कैसे भी फील्ड होगी, आप इसके इस पॉइंट से, क्या है पॉइंट, बी से आ रहे हो ना, बी से आप कहाँ आ रहे हो, ए की तरफ आ रहे हो एक्सटर्नल एजेंट को, किसको लेकर के, प्लस क्यू नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी है, एक कूलाम। एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। ई वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W फ्रॉम B टू A एक्सटर्नल बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू लिखा गया अपॉन VA माइनस VB। ये पोटेंशियल है कि पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर होता है, इस चीज का आंसर याद रखना। पोटेंशियल जैसा कुछ होता नहीं है, जंक्शन से बट बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे उसको भी जान लो, और वैद्युत विभव की डिफिनेशन आज क्लियर हो जाती है। क्या है वैद्युत विभव, जानो उसको। ये हो गया सबका, अरे हुआ ही नहीं क्या, आगे देखो वैद्युत विभव के बारे में। वैद्युत विभव कब कहा गया, जब इस आवेश को, वो ये विभवांतर है दो बिंदुओं के लिए, और वैद्युत विभव होगा केवल एक बिंदु के लिए, अंतर नहीं लेते हम, विभव ही बताने लग जाते हैं। अरे भाई विभवांतर दो बिंदुओं के लिए और विभव एक बिंदु के लिए, किसी एक रैंडम पॉइंट के लिए, किसी एक पॉइंट के लिए होगा, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है। डिफरेंस टू पॉइंट्स के लिए और पोटेंशियल किसके लिए होता है, एक पॉइंट के लिए होता है। तो अगर मुझे एक पॉइंट के लिए, तो किसमें से किसी एक पॉइंट को क्या हटाना पड़ेगा, किसी एक पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, हटाने के लिए आपके लिए कौन सी जगह है, दूसरा पॉइंट भी इसी पर बैठा दो। अगर दूसरा पॉइंट भी इसी पे बैठा दोगे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो दूसरा तरीका क्या है, पहला तरीका, अगर बी को ए पर लाओ तो पोटेंशियल 0 हो गया। ये तो नहीं करना सर, हमें तो पोटेंशियल बताना था। दूसरा तरीका क्या है सर, बी को कहीं और ले जाएं, बोलो कहां ले जाएं, इन्फिनिटी पे ले जाके फेंक दिया अगर, और सोचो अब चार्ज को कहां से लेकर के आए, इन्फिनिटी पर। बोलो इन्फिनिटी पर ताकत आपको कितनी महसूस हो रही थी, 100 की 0, और सोचो यहां 100 महसूस हो रही थी, यहां 180। तो आपने कहा सर मेरे ऊपर जबरदस्ती 80 का कार्य किया गया, तब मैं यहां पहुंचा, मार मार के मुझे ढकेला गया। यहां पर कितना तुम कितनी ताकत तुम महसूस करके बैठे थे, ठीक ठाक था, खुश था, मजे से तू जी रहा था, लेकिन जबरदस्ती मार मार के ढकेल के 80 ताकत मैंने लगाया, भाग, तो तुम यहां पहुंचा। और अगर नहीं पहुंचाऊंगा तो तुम कैसे टॉप मारेगा यहां पहुंचना है तुम लोगों को धीरे धीरे। तो आज मैं तुमको 80 ही पहुंचाया, एक दिन और मैं बाकी जो बच रहा है वो भी कैलकुलेट करूंगा, और ये अनंत है अभी अभी तुम्हें अनंत तय करना है, आज मैं 80 ही एक्सीलरेट कर पा रहा हूं। तो अगर मुझे पोटेंशियल एट अ पॉइंट बताना होगा विद्युत विभव, तो उसका क्या तरीका है, हम दूसरे पॉइंट को वैद्युत क्षेत्र के भीतर नहीं, दूसरा पॉइंट कहां ले जाएं, अनंत पर। तो सेम ही होगा, प्लस क्यू, और ये उसकी फील्ड होगी, मान लेते हैं बाउंड्री, और ये हो गया अनंत। अब इस बार ये प्लस क्यू नॉट कहां बैठा है,
अनंत पर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी पॉइंट पे लाने में जो कार्य करोगे उस वर्क डन को कौन सा कहा जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, उस बिंदु पर विभव कहा जाएगा। ठीक है, विभव तुम्हें पहले ही पढ़ा दे रहे हैं ताकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब तुम्हें पढ़ाया जाए विभव तो तुम जानते रहो विभव के बारे में और बता सको कि यस वी हैड ऑलरेडी स्टडीड इन आवर फिजिक्स क्लास, हमने पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, तो पोटेंशियल लिखो सब लोग। विद्युत विभव, विद्युत विभव जरूरी था इसीलिए आज ही निपटा रहे हैं। विद्युत विभव। अब चार्ज कहां से लाओगे? उसी पॉइंट से नहीं, जाकर के वही में नहीं बैठ जाओगे, अब लेकर के चार्ज अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश को लिखो, आप लोग लिखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हेडिंग पड़ेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, दोनों नाम से जान सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। विद्युत विभव या किसी बिंदु पर विभव, बिंदु पर और विभवांतर में अंतर होता है। अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश को, अनंत से किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एकांक धन परीक्षण आवेश को देखो, आप लोग लिखो अंग्रेजी वाले लिखो, द वर्क डन on a unit positive test charge, the work done on a unit positive test charge while moving it from infinity to a point in electric field is known as electric potential at a point। अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य इज नोन एज, हाँ, टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही किसी बिंदु पर लाओगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ही किसी पॉइंट पे। देखो ये देखो यहां पर बाउंड्री लगाई है, इन्फिनिटी पर 0 है। अब क्या लिखा आपने? वर्क डन व्हाइल मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। हो गया सबका? पूरा पूरा मिला लो मेरे से, शुरू से मिलाओ। किसी देखो यहां देखते चलो, समझ में आता रहेगा। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा, ये पूरा ई का माहौल है भाई, पूरा छाया हुआ है, अनंत पे खत्म हो गई। अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव। तो फार्मूला वगैरह बनाना होगा तो कैसे बनाओगे? अब बताओ, जो फार्मूला सेम है ऐसे ही रहने वाला है, लेकिन आप क्या लिखने वाले हो? जहां बी है वहां क्या कर रहे हो? इन्फिनिटी। तो लिखोगे सर VA माइनस भी इन्फिनिटी बराबर W, कहां से कहां? अनंत से बाई बाह्य करता। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा वर्क डन नहीं पढ़ाया मैंने, तो बताओ एनर्जी एट इन्फिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन्फिनिटी, तो हम ये भी मान लेते हैं कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या मान लेते हैं हम लोग? 0। तो अगर हम मान लें इफ V एट इन्फिनिटी मान ले 0, तो आपके पास हो जाएगा V एट ए। देखो आपके पास एक बिंदु पर विभव आ गया, कितना आया? W अनंत से A बाई बाह्य करता एक्सटर्नल एजेंट बटा Q0। लेकिन शॉर्ट इतना बड़ा फार्मूला थोड़ी सुनाओगे तुम मुझे डायरेक्ट फार्मूला क्या सुनाओगे? सर V बराबर W अपान Q। फार्मूला जब लगाओगे कल को तो क्या लगाओगे? V बराबर W अपान Q। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बस इसको अच्छे से याद रखना। ये तो हम कभी कभी यूज करते हैं, यूज करेंगे इसको भी। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, इतना ही बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, सपोर्ट करें। और सबसे खास बात, नोट्स पर डे बनाओ, नोट्स सबको पर डे बनाना है, उसका डेली रिवीजन करके बैठना है क्लास में आने से पहले। रिवीजन हर दिन करोगे चाहे जो हो जाए, रिवीजन नहीं छूटना चाहिए। हाँ, रिवीजन छूटना नहीं चाहिए।